न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें सिखाया गया है एलिमिनेशन मेथड। बाकी बुक्स में थोड़ा सा तरीका जो है एलिमिनेशन मेथड सिखाने का मुख्तलिफ है। इस बुक ने भी थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया, तो जो बुक वाला मेथड है मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हमने सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसके कोफिशिएंट जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक्स वेरिएबल है जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं 3 और 3 दोनों इक्वेशंस में हमारे पास एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के साइन प्लस हैं। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें से हमने एक्स को एलिमिनेट करना है, यानी ख़त्म करना है, रिमूव करना है। तो सेम साइन है, तो इसका मतलब है हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स और एक्स एलिमेंट जो है इन दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट होगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, और जब सिंगल y की आएगी तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले ही मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अब माइनस करने के भी दो तरीके होते हैं, जो बुक में हुआ है मैं उसी से ही सॉल्व करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ़्ट साइड ले लूँगा 3x प्लस 7y, ब्रैकेट लगा के नेगेटिव का साइन। फिर सेकंड इक्वेशन की लेफ़्ट साइड लूँगा मैं 3x माइनस 6y, ब्रैकेट लगा के फिर इक्वल। फिर फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड माइनस सेकंड इक्वेशन की राइट साइड। इस तरह से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इतना करने के बाद आपने फिर जो है ये नेगेटिव जो है इसको आपने अंदर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y नेगेटिव 3x पॉजिटिव 6y इज इक्वल 17 माइनस 4 हमारे पास होता है 13। इस साइड को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है प्लस 3x माइनस 3x इक्वल एंड हैविंग ऑपोजिट साइन विल कैंसिल ईच अदर, और 7 प्लस 6 हमारे पास होता है। स्टेप एक और कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो जाए कहीं। 7 और 6 हमारे पास होता है 13y इज इक्वल टू 13। हमने y को सेपरेट करना है, दोनों तरफ 13 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये 13 इस 13 से कैंसिल, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और 13 टाइम्स 1 13 टाइम्स 1 1 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास 1 होता है। अब एक वैल्यू आ गई है, मैंने आपको बताया था जब एक वैल्यू आ जाए यानी कि इसमें हमारा जो है x जो है वो एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो y की वैल्यू आने के बाद हम x की भी फाइंड करेंगे। तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चूज़ कर लेंगे, और चूज़ करने के बाद उसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं वो कैसे होगा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है, यहाँ पे आप लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 3x पॉजिटिव 7y इज इक्वल टू 17। अब हमारे पास y की वैल्यू 1 है, सिंस y इज इक्वल 1 वो इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है। 3x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल 17, तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल 17। लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, 7 उस दूसरी तरफ जाएगा, तो हमारा 17 माइनस 7 और 3x इज इक्वल 10, और x जो है वो हमारा 10/3 आ जाएगा। ये हमारी दूसरी जो है x की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू जो है वो हमारी 1 आई थी, ये हमने पहले ही फाइंड कर ली थी। अब हमने चेक करना है कि जो हमारा आंसर है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या, हमने जो है ना ये जो हमारी दो इक्वेशंस हैं इन दोनों को चेक करना है बारी बारी। पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेके इसमें x और y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आता है। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी है 3x प्लस 7y इज इक्वल 17। x और y की वैल्यू डायरेक्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 3 इंटू x की वैल्यू हमारी 10/3 है, प्लस 7y की वैल्यू हमारी 1 है, इज़ इक्वल 17। ये 3 इस 3 से कैंसिल, 10 प्लस 7 इज़ इक्वल 17, 17 इज़ इक्वल 17 ट्रू। यानी ये जो x की वैल्यू है ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मुतमिन कर रही है, तो इसका मतलब है x की हमारी जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल
करेक्ट आई है। अब इसी तरह हम चेक कर लेते हैं y की वैल्यू रिप्लेस करके सेकंड इक्वेशन में, तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। ओके, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x नेगेटिव 6y इज़ इक्वल टू 4। यही जो दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं यही इसमें मैं रिप्लेस करूँगा। 3 इंटू 10/3 माइनस 6 इंटू 1 इज़ इक्वल 4। ये 3 से कैंसिल बिकॉज दिस इज़ मल्टीप्लाइंग। 10 माइनस 6 इज़ इक्वल 4। 10 माइनस 6 इज़ एक्चुअली 4 इज़ इक्वल 4, तो विच इज़ ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब है जो हमारे आंसर आए हैं एक्स और वाई के वो बिल्कुल ठीक है और हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो किस तरह से होगा। अच्छा, अब मैं आपको ये प्रैक्टिस नाउ 5 के क्वेश्चन दिखा के एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है उसमें तो हमें पता होगा कि पहले से वन पेयर या वन सेट ऑफ वेरिएबल जो है और उनके कोफिशिएंट है वो एग्जैक्टली सेम होगा। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए की बात करूं तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल वाई और वाई सेम है और इन दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है। हमने साइन को इग्नोर करना है अभी फ़िलहाल, यानी एक नेगेटिव 1 है और एक पॉजिटिव 1 है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोफिशिएंट है वो तो सेम है और वेरिएबल भी सेम है और साइन ऑपोजिट है। जब साइन ऑपोजिट होंगे तो हम प्लस करते होते हैं। और इस इक्वेशन नंबर बी में देखिए हमारा 7x और 7x वेरिएबल एंड कोफिशिएंट बोथ आर सेम एंड साइन आर ऑल्सो सेम प्लस प्लस। जब दोनों प्लस प्लस हों तो हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं बोथ इक्वेशंस को। इसमें देख लेते हैं, इसमें एक 9y है और एक नेगेटिव 9y है, तो इसमें हम दोनों को प्लस करेंगे ताकि ये फैक्टर जो है एलिमिनेट हो जाए। इसमें भी दोनों नेगेटिव 5y और नेगेटिव 5y है, तो इसमें भी दोनों को प्लस करेंगे ताकि जो हमारा फैक्टर है वो एलिमिनेट हो जाए। अच्छा, ये लास्ट वाले में ज़रा गड़बड़ हो गई है। वो ये हुई है कि जो पार्ट नंबर डी है ना, इसमें दोनों साइन पहले से सेम है यानी नेगेटिव है, तो इसमें भी जो हम अप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी जनरल बात हमें ये पता चल रही है व्हेन वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स एंड साइंस आर एग्जैक्टली सेम तो वी सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, वी सब्ट्रैक्ट। इसमें भी वेरिएबल कोफिशिएंट और साइन सेम है और यहाँ पे अगर देखें वेरिएबल कोफिशिएंट और साइन, वेरिएबल एक्स कोफिशिएंट 7 और साइन प्लस, वेरिएबल एक्स कोफिशिएंट 7 और साइन जो है वो प्लस, दोनों सेम है। तो इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस इक्वेशन में वेरिएबल वाई है और कोफिशिएंट 5 है और जो साइन है वो नेगेटिव 5 है और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में भी यही केस है। तो इन दोनों इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, देखते हैं कि इसका क्या हमारा आंसर आएगा और जो आंसर आएगा क्या उसका आंसर बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा या नहीं। तो उसके लिए देखते हैं, मैंने इक्वेशंस को लिख लिया है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, सेकंड इक्वेशन है, इसमें हमें पहले से पता है कि ये और ये साइन भी सेम है और वेरिएबल कोफिशिएंट भी सेम है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका जो बुक में बताया आप कोशिश करें उसी से ही हो। 4x माइनस 5y ब्रैकेट क्लोज, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस 5y ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे लेफ़्ट जो है वो हमारा 17 है 1 में और 2 में लेफ़्ट है हमारा 8 है। कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना है। 4x माइनस 5y और ये नेगेटिव साइन यहाँ और यहाँ अप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव x और पॉजिटिव 5y। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किया है जबकि ऑलरेडी दोनों के नेगेटिव साइन है, ताकि ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई हो तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाए और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव 5y से कैंसिल होके हमारा जो y है वो एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट यानी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हमें पता है कि 17 माइनस 8 का आंसर क्या आता है, वो हमारा 9 आता है। तो जो बचा है उसे लिख लेते हैं। 4x नेगेटिव x इज़ इक्वल 9, 4 माइनस एक्स 3x, यानी यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। 4 माइनस 3 1x इज़ इक्वल 9। हमने x को फाइंड करना है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। तो x हमारा जो है 3 3 ज़ार 9, x जो x की वैल्यू आई है वो हमारी 3 आई है।
अब सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनमें से कोई एक इक्वेशन आपने वो ले लिया है जो जिसमें जो है आपको जो आसान लगे, या कोई भी ले सकता है। तो मैं पहली इक्वेशन ले रहा हूँ 4x नेगेटिव 5y इज़ इक्वल 17। यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रिप्लेस करनी है हमने। 4 इंटू 3 माइनस 5y इज़ इक्वल 17। 12 नेगेटिव 5y इज़ इक्वल 17। अब इस पॉजिटिव 12 को मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ पे, ये तो वैसे ही रहेगा नेगेटिव 5y, ये 17 भी एज इट इज़ एट ऑन इट्स प्लेस, और ये पॉजिटिव यहाँ पे आके नेगेटिव 12 हो जाएगा। और नेगेटिव 5y इज़ इक्वल 17 माइनस 12 हमारे पास होता है 5, और हमने चूँकि y बताना है तो जो y के साथ वाला कोफिशिएंट होता है उसी से दोनों तरफ डिवाइड करते होते हैं। तो अगर आपको वैसे डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसको अगर हम सॉल्व करें, डायरेक्ट पता चल रहा है इसको सॉल्व करें तो y का आंसर जो है वो हमारा -1 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन वो जिन्हें नहीं पता चलता कि ये कैसे -1 आया, वो देख लें। ये नेगेटिव 5y इज़ इक्वल 5 है, तो y का जो साथ कोफिशिएंट लिखा है उसी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। नेगेटिव 5y डिवाइडेड बाई नेगेटिव 5 और 5 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 5, ये नेगेटिव 5 से कैंसिल, y इज़ इक्वल 5 से कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई -1 जो है वो हमारा क्या आता होता है, y इज़ इक्वल -1। तो जिन्हें तो डायरेक्ट पता है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। अब मैं पहले x का आंसर लिख लेता हूँ, वो 3 आया था, और y का आंसर मेरे पास -1 आया था। मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, 4x माइनस 5y इज़ इक्वल 17। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि 17 इज़ इक्वल 17 आ रहा है या नहीं। 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू नेगेटिव 1 इज़ इक्वल 17। 12 प्लस 5 इज़ इक्वल 17। 12 प्लस 5 17 होता है। 17 इज़ इक्वल 7 ट्रू है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा x और y का आंसर है फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम किसी हद तक कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब दूसरी इक्वेशन में भी पुट करके देखते हैं तो हमें मुत्तमिन यकीन हो जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। दूसरी इक्वेशन भी मैंने लिख ली है, x और y की यही वैल्यू रहेगी, x और y की यही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। 3 नेगेटिव 5 y की वैल्यू -1 इज़ इक्वल 8। 3 एज इट इज़ नेगेटिव पॉजिटिव, 5 टाइम्स 1 5 इज़ इक्वल 8। 3 प्लस 5 8 इज़ इक्वल 8। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि हमारी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो बोथ इक्वेशंस को, ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है।